अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आप ये वीडियो देखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब की 10 करामातें। आप ये वीडियो देखें और खुद फैसला करें, क्या किसी अल्लाह के वली के साथ ऐसा मुमकिन है? आपने अपनी राय जरूर देनी है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं, एक गौस का गुलाम, गौस आजम का गुलाम गौस आजम की खानकाह में जाता है। देखता है कि गौस आजम की खानकाह में एक शख्स वहाँ पर तड़प रहा है, हाथ पांव टूटे हुए। तो गौस आजम से अर्ज करता है, हे गौस आजम, आपकी बारगाह में आया है, हाथ पांव टूटे हुए, बड़ी बुरी हालत में है, इसे क्या हुआ, इसकी मदद फरमाइए। गौस आजम फरमाते हैं, ये अब्दाल है, अब्दाल, 3 अब्दाल मेरी खानकाह के ऊपर परवाज कर रहे थे, उड़ रहे थे। मेरी खानकाह के ऊपर से मकाम क्या था? अब्दाल था, अब्दाल मेरी खानकाह के ऊपर परवाज कर रहे थे। 2 अब्दालों ने देखा, गौस आजम की खानकाह है, एक दाईं तरफ चला गया, एक बाईं तरफ चला गया। इसने कहा, मैं खुद वली हूँ, मैं क्यों गौस का अदब करूँ? ये वो अब्दाल है, वहां से गिरा मेरी खानकाह में, हाथ पांव टूटे हुए हैं। मैं कहता हूँ, उड़ने वाला अब्दाल गौस की तौहीन करे, उसकी ये हालत है। जमीन में रेंगने वाले कीड़े, तू गुस्ताखी करेगा तो तेरी क्या हालत होगी? ओ खुदा दा नाए गल्लां बंद कर दो, बुजुर्गी बचानी से किसी दी है पुठियां पुठियां गल्लां बंद करो। दिल में तड़प थी जिस दिन काफिला जाना, मैं छत पे चढ़ गया, सामने काफिला जा रहा था, मैं देखता रहा। ये लोग जाएंगे, काबा देखेंगे, तवाफ करेंगे, हजर अस्वद का बोसा लेंगे, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, मिना मुज़दलिफा अरफात जाएंगे, रोज़ा रसूल देखेंगे। फरमाते मेरी आंखों से आंसू आने लग गए, काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। फरमाते मैंने आंखें साफ की तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। अल्लाह ने गोया क्या फरमाया, तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर। अल कादिर के माने जो सब कुछ कर सकता है। तूने आना चाहा, माँ ने आने नहीं दिया, मगर तू प्यारा है, तूने ख्वाहिश की है, मैं अल कादिर हूँ। तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूँ। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा, ये उस वक्त की शान है, अभी कम सिन है। अभी फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फरमाया काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है। एक कादरी मुरीद की शादी हो गई, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जिसके साथ शादी हुई दुल्हन उसकी थी हाफिजा, कुरान की हाफिजा थी। जब शादी हुई, बात हुजरे में हुई, घूंघट उठाया और मिलने की बात की तो दुल्हन ने कहा, आपको क्या आता है? उसने कहा, कुछ नहीं आता, गौस पाक का नाम आता है। तो कहा, मैं कुरान की हाफिजा हूँ और अभी आपसे मुलाकात नहीं होगी, पहले आप भी हाफिज कुरान बनिए, हमारे मेयार के मुताबिक बन के आइए। जब आप हाफिज जी बन जाएंगे, हम हाफिज आएंगे, तो उसके बाद हमारी मुलाकात होगी। वहाँ से निकले एकदम बिल्कुल जलाल में, गुस्से में, जिसको मैं आपकी ज़बान कहता हूँ बिल्कुल संताप में। फजर का वक्त हुआ तो सोचा कि हज़रत खानका से निकलेंगे तो अपना मुकद्दमा पेश कर देंगे। तो आज के हुजूर मेरी शादी एक हाफिजा से हुई है और मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि तुम भी हाफिज बन के फिर मुलाकात करना, वरना नहीं आना। तो हज़रत मैं क्या करूँ, मैं इतने दिन तक सब्र तो नहीं कर सकता, वरना फजर की नमाज मेरे पीछे करना, मैं भी नमाज पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे नमाज पढ़ना फजर की। उसने कहा ठीक है हुजूर। उसके बाद अज़ान तो हो चुकी थी, हज़रत तशरीफ लाए, नमाज हुई। हज़रत ने जब नमाज का सलाम फेरा तो दाईं तरफ जितने मुक्तदियों को हज़रत ने देखा, दायां सलाम फेरते वक्त, तो दाईं तरफ के जितने थे वो सब हाफिज कुरान हो गए। और जब बाईं तरफ सलाम फेरा ना, तो जितनों को देखा बाईं तरफ के सारे हाफिज कुरान। ओ खुदा दा नाए गल्लां बंद कर दो, बुजुर्गी बचानी से किसी दी है पुठियां पुठियां गल्लां बंद करो। आवाज लगेगी, कहाँ है गौस पाक के मुरीद? लगेगी जब, कहाँ है कादरी? तो हम क्या कहेंगे, लब्बैक। गौस पाक के मुरीद कहाँ है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हमें तो पुकार लगेगी ख्वाजा साहब की तरफ से भी है, ख्वाजा नक्शबंद भी, ख्वाजा सोरवर भी, दाता साहब भी, बाबा साहब भी, हमें तो हर वली की तरफ से पुकार होगी। तुम किसी को मानते नहीं, तुम सोचो किधर जाओगे। तो मैं 25 साल जंगलों में गुजारे, कितना अर्सा 25 घंटे गुजारने पड़ेंगे आपको, पता है। फरमाया घास फूस पत्ते घास वगैरह ये खा लेता था, भूख लगती थी, मगर मुजाहदा अल्लाह का जिक्र हर वक्त, अल्लाह राजी हो जाए। हालांकि मादरजाद वली अल्लाह है, मां के पेट से बली पैदा हुआ, फिर भी इतनी मेहनत। फरमाते हैं फिर 1 साल, पहले साल मैंने खाना छोड़ा, फिर मैंने पीना छोड़ दिया, 3 साल मैंने कुछ खाया पिया नहीं। कितना अर्सा फिर कहिए। हुजूर हमारे सबक में मसरूफ थे, यानी हमें पढ़ा रहे थे। यकायक आपका चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया और दस्ते अक़दस अपनी चादर में पोशीदा फरमा लिया, इन चादर में अपना हाथ छुपा लिया। जरा देर में चादर मुबारक से हाथ निकाला तो हमने देखा कि आस्तीन से पानी टपक रहा, हाथ तर है। तलबा कहते हैं कि बड़ी उस वक्त जाहो जलाल था चेहरे पे, हम हैबत की वजह से कुछ पूछ ना सके, लेकिन हमने वो दिन और तारीख और वक्त अपने पास लिख लिया, टाइम नोट कर लिया, डेट नोट कर ली। कहते 2 महीने के बाद कुछ सौदागर कारोबारी लोग खिदमत में हाजिर हुए और नजर तहाइफ पेश किए। हुजूर ने हमारे आगाह होने के लिए इन ताजिरों से कैफियत पूछी। उन्होंने बयान किया कि यहाँ से 2 महीने का रास्ता था, जब हमारा जहाज पानी के अंदर था, यकायक तूफान आया, बड़ी तेज हवाएं चलने लगी, मौजों का तलातुम था, जहाज डूबने लगा, घबराहट में कुछ बनना पड़ा। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद का नारा लगाया। उसी वक्त दरिया में से एक हाथ बरामद हुआ जिसने हमारे जहाज को किनारे लगा दिया। जब वो तारीख, दिन और टाइम मिलाया गया, ये वही वक्त था जब गौसे पाक ने कोई अपने हुजरे में बैठकर ये करामत दिखाई थी। ओ खुदा दा नाए गल्लां बंद कर दो, बुजुर्गी बचानी से किसी दी है पुठियां पुठियां गल्लां बंद करो। बंदियों के इमाम, उसका नाम अशरफ अली थानवी साहब है। वो अपनी किताब फज़ात यौमिया के अंदर 3 मकामात के ऊपर लिखा, मेरे गौसुस सकलैन का एक धोबी था, जब वो मर गया तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना, तो कहने कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। जवाब देने वाले ने क्या कहा? मैं गौस पाक का हूँ जी। कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। कहा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अरे कहा गौस पाक का धोबी हो। पूछा माँ कौन सा तकूल भी क्या हाथ रचल? कहने लगा इतनी पहचान भी नहीं, गुनाहगार आदमी। हुजूर गौस पाक के घर से कपड़े आते थे, धो देता था। हुजूर गौस पाक का धोबी हूँ, इतनी बात कबूल हो, बख्श दो नहीं तो सजा दो जी। फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा।
जो सवाल करते हैं जवाब एक ही देता है कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी का तो भी हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला किस बंदे के पास भेज दिया? अब तक 2 ही बंदों से वास्ता पड़ा, एक वहाबी और एक सुन्नी। उनकी हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादिर जाने और खुदा जाने। ऊंची रब की बारगाह से हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों, वो अगर हमें नहीं जानता तो क्या हुआ, हमारे महबूब गौसे आजम को तो जानता। मुसलमान और ईसाई आपस में उलझ रहे हैं, गौसो सकलेन का गुजर हुआ, उनकी गुफ्तगू सुनकर आप रुक गए। आपने मुसलमान से फरमाया किस बात में झगड़ रहे हो? कहने लगा हुजूर ये ईसाई है, मैं मुसलमान हूं, मैं कहता हूं कि मेरा नबी अफजल वाला है। ये ईसाई है, ये कहता है कि ईसा अफजल वाला है। वो ईसाई बयान कर रहा था कि जनाब ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुर्दों को जिंदा किया? फरमाने लगे क्या कहा तुमने? मेरे मुस्तफा ने मुर्दा जिंदा किया तो बताऊं? फरमाया तो नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करेगा? अगर मैं मुझे जिंदा करके दे दूं तो मेरे नबी का करना पड़ेगा। बंदा ले गया पुरानी कब्र पे, जी इसको जिंदा करे। कहने लगा जी अगर ना हुआ तो गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। कहने लगे अगर हो गया तो पर मैं पता है ये कौन था? उन्होंने कहा ये गाने बजाने वाले था। नोट करो भाई, सारे पूछो, तसल्ली करो। ऐसा ही था जी, ऐसा था। अजी 100 साल पहले था, किसी ने बताया इतना। बस पाक ने उसका उठ अचानक उसकी कमर फटी और वो मुर्दा गाना गाता हुआ बाहर खड़ा हो गया। ओ खुदा दा नाए गल्लां बंद कर दो, बुजुर्गी बचानी से किसी दी है पुठिया पुठिया गल्लां बंद करो। ना गौसे आजम फरमाते हैं मादरजाद वली अल्लाह होने के बावजूद फरमाते हैं मैंने 40 साल ईशा के वुजू से फजर पढ़ी है। कितना अरसा, कितनी इबादत कर रहे हैं? ईशा के लिए वुजू किया, सारी रात इबादत में गुजारी, सुबह फजर हो गई। 40 साल। फरमाते हैं 15 साल मैंने इस तरह गुजारे, ईशा की नमाज के बाद अपने हुजरे में जाता, ऊँटी एक गाड़ी हुई थी दीवार में, कुछ भी समझ नहीं, हुक लगाया हुआ, उसको पकड़ लेता और एक टांग उठा लेता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से कुरान पढ़ना शुरू करता और उठाई हुई टांग जमीन पर उस वक्त रखता था जब पूरा कुरान खत्म कर लेता था। 15 साल इस तरह गुजारे। ओ खुदा दा नाए गल्लां बंद कर दो, बुजुर्गी बचानी से किसी दी है पुठिया पुठिया गल्लां बंद करो। हजरत सैयदना गौसे आजम बगदाद में बैठ के तकरीर फरमाते थे और मिस्र वाले मिस्र में बैठ के सुनते थे। माइक नहीं था, स्पीकर नहीं था, एम्पलीफायर नहीं था, वॉकी टॉकी कोई और सिस्टम नहीं था। रूहानियत का ये आलम कि आप अपने मिंबर पर हैं और पूरी दुनिया सुन रही है। लाख का मजमा आवाज फरमा रहे हैं तो हर एक को यूं आवाज जा रही है जैसे उसके कान में बोल रहे हैं। पाक दरिया के किनारे जा रहे हैं, एक बुढ़िया रो रही है। बुढ़िया बड़ी उम्र की, क्या हुआ? कौन है आप? मैं अब्दुल कादिर। उसने कहा आप गौस पाक हो? तो मैं हाँ, मैंने अपना बेटा दूल्हा बनाया था। दूल्हा बनाया था, बड़े अरमानों से उसको सजाया था, कश्ती में बिठाया था, दुल्हन लाने के लिए भेजा, आया नहीं, इंतजार कर रही है, बरसों गुजर गए। मेरा बेटा मुझे ला दो। किताबों में 12 साल पहले उसके बेटे की बारात गई। कितना अर्सा पहले? ऊंची एक बार और गौस पाक ने डूबी हुई बारात वापस लौटा दी है। डूबी हुई बारात ऊंची। आपको उस पर बड़ा तरस है, आपने अल्लाह और अपनी इज्जत अज़्ज़ वजल की बारगाह अज़मत में दुआ के लिए हाथ उठा दिया। चंद मिनट तक कुछ भी ज़ुहूर ना हुआ, बेताब होकर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़ वजल इस कदर ताख़ीर क्यों? इरशाद हुआ, ऐ मेरे प्यारे, ये ताख़ीर खिलाफ तक़दीर और तदबीर नहीं। हम चाहते तो एक हुक्म कुन माने हो जा, लेकिन हम कहते हो जा तो तमाम ज़मीन और आसमान पैदा कर देते, मगर बमक़्तज़ाए हिकमत हमने ज़मीन और आसमान 6 दिन में पैदा किए। रेज़े वो अज्ज़ाए जिस्म में इकट्ठा करवा कर दोबारा ज़िंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया। तो ये फरमाकर इरशाद हुआ, अब उस बारात की आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम को बिना पहुंचा था कि यकायक वो किश्ती अपने तमाम तरसादो सामान के साथ मादूदा दुल्हन और बाराती सतह आप पर नूरदार हो गई और चंद लम्हों में किनारे आ लगी। ओ खुदा दा नाए गल्लां बंद कर दो, बुजुर्गी बचानी से किसी दी है पुठिया पुठिया गल्लां बंद करो।